हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपका अपना भाई आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो ध्यान देंगे, जैसा कि क्या हमें पढ़ना है, क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज हमें करना है 2.1। क्या 2.1? अब 2.1 में जो जो यूज हो रहा है वो मैंने लिख लिया है। फंक्शन और मतलब फंक्शन है, जैसे साइन इन्वर्स कोई फंक्शन है, कोस इन्वर्स कोई फंक्शन है, साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स, इनकी क्या है रेंज हमें यूज होनी है इस एक्सरसाइज में। तो इसलिए मैंने बार बार ना लिखने के चक्कर से भाई बार बार बुक में दिखाना पड़ेगा, लिखूंगा, तो मैंने यहाँ लिख लिया। तो आप भी जब करना क्वेश्चन या प्रैक्टिस करना एक बार मेरे करवाने के बाद, तो आप भी एक पेज में जो है साइड में निकाल के रख लेना। जब आप क्वेश्चन करेंगे ऐसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि जब आप क्वेश्चन करेंगे अगर उसके रेंज के अंदर वो वैल्यू आ रही है तो क्या होगी, वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देख लेता हूँ, कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका पहला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ आपकी बुक से, जैसा कि एनसीईआरटी है ना ये आपकी बुक, तो इसी को लगाना है आज पूरा एक एक्सरसाइज तो कम से कम कंप्लीट करें, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1/2, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1/2। तो ध्यान देंगे, अब देखो इसमें एक चीज़ करना है, वो तुम्हें जो मैं बता रहा हूँ बस इतना करना। सॉल्यूशन जब लिखोगे तो लेट क्या करो, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक, ये लेट कर लिया। अब साइन y इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, ध्यान देना ये इधर आया तो साइन y इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब 1/2 कहाँ पे वैल्यू होती है, 1/2 कहाँ पर होता है बताओ। 1/2 मैं देखूँ तो जैसे जो मैं यूज करूँगा मैं डायरेक्ट लिखूँगा। 1/2 आपका साइन π/6 पर होता है, यानी कि साइन π/6 क्या होता है, साइन आपका क्या होता है 30 डिग्री, तो यानी कि ये 1/2 यहाँ होता है। तो मैं 1/2 की जगह क्या रख सकता हूँ, साइन आपका रख सकता हूँ, माइनस तो बाहर ही रख दूँगा, साइन π/6, ठीक। तो ये आपका क्या है, साइन से साइन कैंसिल नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। और या तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि साइन अंदर जो है माइनस हो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकल आता है। तो वैसे ही समझो, चाहे एक स्टेप और बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस को अगर अंदर करना चाहो तो अंदर कर लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक। तो ऐसे आप कर लिए। अब देखो कैंसिल नहीं करेंगे, साइन से साइन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस π/6 ये आपका क्या बचा। अब देखो y की जो वैल्यू आई है, यानी कि फंक्शन की जो साइन इनवर्स x, जैसे मैंने लिखा है ना कि y साइन का रेंज क्या होता है, तो साइन का रेंज क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2 होता है। और यहाँ पे हमें क्या निकालना था, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का रेंज निकालना था, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी साइन इनवर्स x की। तो अब ध्यान दें, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि पहले देख लेते हैं रेंज के अंदर आता है कि नहीं। तो बिल्कुल मैं कहूँगा आता है, क्योंकि माइनस π/2 यानी कि 90 से माइनस 90 से शुरू है, तो क्या होगा कुछ आपका इस तरह से होगा, -90, -60, फिर -30, फिर इधर बीच में 0, फिर 30, इस तरह से होगा ना वैल्यू, 45, इस तरह से बहुत सारी, यहाँ पे भी 45 बीच में रह गया है, यहाँ पे कहीं 45 भी होगा माइनस का। तो इस तरह से, तो यानी कि इसके अंदर आ रहा है क्या, इसके अंदर ये आ जाएगा, रेंज के अंदर हमारा ये आ जाएगा। तो पहले मैं देख लेता हूँ, लिख दूंगा कि द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, ये लाइन आपको लिखना है, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब होता है वो चीज़ काउंट है, ठीक है, क्लोज का मतलब वो चीज़ काउंट है। द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज एंड द लाई एंड द माइनस π/6 लाई इन द रेंज। तो फिर क्या लिख दोगे, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस π/6, ठीक। ये आपका यहाँ तक, ये आपका आंसर था, इतना इस क्वेश्चन में करना था। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने बिल्कुल
समझ लिया है बहुत अच्छे से और नोट भी कर लिया है, तो नोट कर लो जल्दी से, आगे मुझे प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, जल्दी से कर लो इसको, बढ़ते हैं आगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा। क्वेश्चन दूसरा आपका कह रहा है, क्या है क्वेश्चन दूसरा? कोस इनवर्स रूट के अंदर कोस इनवर्स रूट 3/2। ठीक, तो जैसे ही आपको मैंने कहा सॉल्यूशन लिखेंगे आप, तुरंत आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो कोस इनवर्स रूट 3/2 मैंने कहा इक्वल्स टू वाई, तो आपका हो जाएगा कोस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 3/2। अब आपको क्या करना है, रूट 3/2 आपको वैल्यू किसकी होती है, कोस π/6 की वैल्यू होती है क्या, यानी कि कोस क्या हुआ 30, यानी कि रूट 3/2 जो आप यूज कर रहे हैं चुपचाप बगलिए में दिखा देंगे, बगल में चुपचाप दिखा देंगे। ठीक है, तो कोस क्या हो जाएगा, कोस वाई हो जाएगा आपका कोस π/6, तो यानी वाई से मतलब ये कोस हट जाएंगे तो π/6 बचा। अब देख लेते हैं क्या π/6 आपका रेंज के अंदर आ रहा है। कोस की पहले रेंज देखो, इसीलिए मैंने सारे लिख रखे हैं। कोस की आप पहले रेंज देखो, साइन की तो ये थी, कोस की क्या है, कोस इनवर्स की रेंज क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, वहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट है, इस बात को ध्यान रखना। यानी 0 भी इंक्लूड है, पाई भी, ध्यान रखो। एक बात और ध्यान दो, ये क्या है, ये ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, यानी कि ए भी काउंट नहीं है, बी भी काउंट नहीं, बट इसके बीच में जो भी नंबर है वो काउंट होंगे। अब इसी को मैं ऐसे लिख दूँ, ए क्लोज ब्रैकेट ए क्लोज ब्रैकेट बी, तो यानी कि ए भी काउंट है, बी भी काउंट है, इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो भी काउंट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इतनी सी बात। ठीक, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, तो लिख देता हूँ, यानी कि मुझे पता है कि ये π/6, यानी कि मेरा जो y आया है, y मेरा 30 डिग्री आया है, तो जाहिर सी बात है मेरा 0 से स्टार्ट कर रहा है, कहीं ना बीच में कहीं ना कहीं प्लस का 30 होगा। तो मैं लिखूँगा द रेंज ऑफ कोस इनवर्स इज क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई, द रेंज ऑफ, जल्दी से लिखूँगा, हाँ, द रेंज ऑफ कोस इनवर्स इज क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई, द रेंज ऑफ कोस इनवर्स इज क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई। अब आगे, एंड द π/6 लाई इन द रेंज सो द प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। ठीक है, बस इतना लिखना, सो द प्रिंसिपल वैल्यू इज, कितना मज़ा आ रहा है, π/6। अभी लास्ट में तुम्हें एक गाना सुनाएंगे, ठीक है, सुन के जाना। ठीक, तो ध्यान दो, पहले पढ़ लो फिर इसके बाद। ये रहा, ये आंसर है आपका। ठीक है, फाइनली ये आपका आंसर है। अब आपको दिख रहा है, अगर आपका ये कहीं गड़बड़ आया, यानी जान जाइए ये कहीं गड़बड़ आया, इसका मतलब आपने इसको तोड़ने मरोड़ने में गड़बड़ किया। ठीक है, तो ध्यान दो, आगे बढ़ता हूँ मैं तीसरे क्वेश्चन के, नोट कर लीजिए इसको। और ये अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आपका भाई रेगुलर इसी तरह मेहनत करता रहे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कोसेक इनवर्स 2 है। ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 है आपका। तो मैं सॉल्यूशन लिखूँगा, लेट करूँगा, y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। तो जब आपका ये इधर आएगा तो कोसेक 2 हो जाएगा, कोसेक y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिखूँगा कि कोसेक 2 यानी कि कितना है, यानी कि कोसेक कितने की वैल्यू होती है, यानी कि π/6, यानी कि π/6 यानी कि कोसेक 30 की। ठीक है, क्या होता है हमारा 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया जो मैंने यूज किया। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कोसेक y इक्वल्स टू कोसेक π/6 मैंने लिख दिया। तो यानी कि कोसेक से कोसेक हट जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या बचेगा आपका, काट के मत दिखाना कि काट दो, π/6 है यहाँ। ठीक है, π/6 बचा। अब देख लेते हैं कोसेक की रेंज क्या होती है। कोसेक की रेंज है
माइनस पाई बाई टू से क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और 0 को भगा दिया है। तो यानी कि माइनस पाई बाई टू से पाई, यानी कि ये क्या है, y मेरा है कम से कम 30 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं बीच में इसके अंदर आएगा ही भाई, माइनस से है ना, माइनस 90 से और प्लस का 90 है, क्लोज है, तो यानी कि कहीं ना कहीं जब 0 आएगा बीच में, 0 के बाद 30 45 तो यानी होगा, तो मैं कहूँगा द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स इज। जल्दी से ये लाइन ज़रूर लिख दिया करो ताकि टीचरवा खुश हो जाए, ठीक है। द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स इज, द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स इज क्या लिखोगे, जो आपको वहाँ लिखा है ये वाला, इसलिए मैंने लिख रखा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, और 0 को भगा दिया, ठीक है। द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स इज दिस, ठीक है। एंड लिख दो, एंड द पाई बाई सिक्स ही आया है ना, पाई बाई 6 लाई इन द रेंज, पाई बाई 6 लाई इन द रेंज, फिर क्या लिखोगे, सो पाई बाई 6 इज प्रिंसिपल वैल्यू, सो पाई बाई 6 इज द प्रिंसिपल ठीक है। या तो लिखो सो द प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाई 6, या तो लिख दो पाई बाई 6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, बस इतना लिख दो, ठीक। ये आपका इसका आंसर है, मैं समझ रहा हूँ ये आप पूरा नोट कर रहे हैं, ठीक है, पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक। आगे बढ़ता हूँ जल्दी इस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, नोट ज़रूर कर लेना, ठीक, ध्यान दो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ है नहीं, क्लोज और ओपन का कुल मामला है, समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका टेन इनवर्स माइनस का रूट 3, टेन इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है, यही है ना, हाँ यही है। तो अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से जो तुम करते हो लेट कर लो इसको भरने से। y इक्वल्स टू क्या है, टेन इनवर्स माइनस का रूट 3, तो 10y क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 3। अब ध्यान दो, रूट 3 कहाँ पर होगा, रूट 3 कहाँ पर है, रूट 3 कहाँ पर, रूट 3 यहाँ पर है, रूट 3 आपका क्या है, यानी कि 60, यानी कि पाई बाई 3 की वैल्यू, यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट 3, जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बगलिया में, ठीक है। तो आपको चुपचाप क्या करना है, 10y इसको माइनस तो वैसे ही रहने दो, यानी कि 10 पाई बाई 3 लिख दिया। अब माइनस को अंदर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि खाली कोस ही माइनस खाता है और कोई माइनस खाते नहीं। एक चीज़ लिख लेना, यानी कि पाई बाई 3। एक चीज़ और लिख लो, बता देते हैं, कभी भी कोस के अंदर माइनस होता है तो कोस माइनस को हजम कर जाता है, ठीक है, यानी कि देखो कुछ नहीं आया ना, हजम कर गया। और बाकी कोई भी हो, यहाँ 10 हो, कॉट हो और साइन हो, कोसेक हो, तो साइन हो, कोसेक, तो ये सब बाहर निकाल देते हैं। या तो देखो जैसे कि इसको मैं इसकी जगह यही तो है, यानी कि बाहर निकाल ही तो दिया है यहाँ पे, इसलिए हमने अंदर कर दिया। तो यानी कि y आपका क्या बचेगा, माइनस का पाई बाई, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 10 से 10 वो चला जाता है, आप कैंसिल करके नहीं दिखाते, माइनस का पाई, यानी कि क्या है आपका y आपका माइनस का 30 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दो, रेंज देख लेते हैं इसकी क्या है, आपको रेंज आपको क्या दिया है, रेंज आपको दिया है 10 की, देख लेते हैं, ये रही 10 की रेंज, ओपन ब्रैकेट है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो मैं लिख देता हूँ द रेंज ऑफ 10, राधे राधे, द रेंज ऑफ 10 इनवर्स इज ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक, इतना ध्यान दो। एंड द माइनस पाई बाई 3 लाई इन द रेंज, so the principal value is माइनस पाई बाई 3, ठीक है। इस तरह आपको करना है, देखो कुछ नहीं था, मिटाता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक।
आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इस बात को ध्यान रखना, तो सपोर्ट ज़रूर करें। कोस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -1/2, ठीक है, कोट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -1/2। अब ध्यान दो, इसको क्या मैंने कहा, तुरंत आपको लेट करना है, यानी कि y = आपने लेट किया क्या, यहाँ लिख भी देना, y कोशेक कोस इनवर्स माइनस का 1/2, तो ये आपका हो जाएगा कोस y = माइनस का 1/2। अब ध्यान दो, आपका कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर है, कोस आपका कहाँ है, कोस आपका है, कोस की पहले रेंज देख लो, कोस की रेंज क्या है, 0 से पाई है, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई। तो पहली बात तो अगर इसको लिख दोगे, मान लो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोस जो है क्या 1/2 कहाँ पे होता है, 60 पे होता है, यानी कि मैं लिख दूँ अगर कोस π/3 = तो कहोगे कोस 60 डिग्री = 1/2। ठीक है, बिल्कुल आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये बताओ, ये तो रेंज के अंदर आएगा नहीं ना, बाहर माइनस लगा हुआ। बट अब ये देखो पहले कि सबसे पहले नेगेटिव कहाँ पे होता है, पहले लिख देते हैं उस तरह, फिर देखते हैं नेगेटिव कहाँ पे होता है। कोस y माइनस कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिखा π/3 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो कि सबसे पहले कोस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सबसे पहले कोस नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, π-θ है। अब π-θ है, ठीक है, तो π- अब देखो इस सेकेंड में पॉजिटिव क्या क्या होता है, सेकेंड में पॉजिटिव होता है, लिख देते हैं इधर, पॉजिटिव होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी कुल निगेटिव होते हैं। तो अब मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, इसको इस तरह से लिख रहा हूँ डायरेक्ट, यानी कि π-θ, पाई में से थीटा को माइनस कर दूंगा, ये माइनस हम नहीं रखूँगा, ठीक है, बाहर। ठीक है, तो इस तरह से लिखूँगा मैं इसको, क्योंकि सेकेंड में कभी फंक्शन नहीं बदला करते। ठीक है, यानी कि π-π/3 रहा होगा। ठीक, ये ध्यान देना। अगर देखो हम उस तरह करते तो हमारा रेंज के अंदर आता नहीं, इसका मतलब हम प्रोसेस गलत अपना रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा किए हैं। तो यानी कि अब जो है क्या होगा, अब ध्यान दो, अब y हट जाएगा, कोस हटा दो, तो y आपका बचा इधर π/, ये बचा। ठीक है, तो ये जब सॉल्व करोगे तो 2π/3। अब देखो ये किसके, 2π/3 यानी कि क्या है, 2 × 180/3 यानी कि तिछंग 18 यानी कि 120 डिग्री आया। ठीक है, अब देखो y आपका कितना आया, y आया 120 डिग्री। अब देखो क्या 120 डिग्री आपका रेंज के अंदर आ रहा है, 120 डिग्री क्या आपका रेंज के अंदर आ रहा है। तो देख लेता हूँ मैं पहले कोस इनवर्स की रेंज। हाँ बिल्कुल, कोस इनवर्स की रेंज ये है 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट। तो मैं इसको क्या करूँगा, मुझे इसको क्या करना है, मैं लिख दूंगा द रेंज ऑफ कोस इनवर्स इज, द रेंज ऑफ कोस इनवर्स इज क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई क्लोज एंड द 102 डिग्री लाई इन द रेंज, क्या कहूँगा, लाई इन द रेंज। सो ये क्या होगा, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, सो द प्रिंसिपल वैल्यू इज 120 डिग्री। ठीक, ये आपका आंसर है, इतना लिखना था आपको। अब मैं ऐसा समझता हूँ ये कुल आपको समझ में आ रहा है। अब मैं मिटाता हूँ, तुरंत आगे की तरफ बढ़ता हूँ, नहीं तो टाइम अब है नहीं। जल्दी बताओ, लिख लिए? ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपका 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन 6 टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -1। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपको तुरंत लेट करना है, इस तरह वाले क्वेश्चन को लेट कर लिया आपने। तो y = क्या आ गया, टेन इनवर्स -1। ठीक है, तो 10y आपका आ जाएगा -1। अब ध्यान देना एक चीज़ कि देयरफॉर का साइन दे के लोगे 10π/4 क्या होता है,
यानी कि 1045, ठीक है, 1045 डिग्री 1, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा करता हूँ, तो ध्यान दो। मैंने अभी एक चीज़ बताई थी कि कोस के अंदर अगर माइनस होता है, कोस थीटा के अंदर माइनस होता है तो वो ही खाता है, बाकी सब निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। तो माइनस ऐसे ही रख दो, 10 की जगह में 1 की जगह में रख सकता हूँ π/4, ठीक है। तो जैसे कि एक स्टेप और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कहाँ कर दो, माइनस का π/4, ठीक, इस तरह कर दो। आप 10 से 10 आप ना चले जाएंगे, कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर क्या आया, वो सॉरी वैल्यू क्या आई, माइनस की π/4। अब देख लेते हैं 10 जो है कि इसके रेंज में है कि हाँ बिल्कुल है, कि बिल्कुल ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक है। तो देखो -90 से और इधर क्या है प्लस का 90 है, तो कहीं ना कहीं बीच में आ ही रहा होगा क्या, -45। जब -90 तो -60 -45 -30 इस तरह आ ही रहा होगा। तो मैं लिखूँगा द रेंज ऑफ 10 इनवर्स इज, क्या लिखूँगा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 और एंड द प्रिंसिपल एंड द -π/4 lie in the range, so the principal value is -π/4, ठीक, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो मैं ऐसा समझता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा, और ध्यान से पढ़ो। अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा उसको दोबारा देखो, वीडियो को रोक के पीछे करके देखो, कुल समझ में आ रहा है, आएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी थी, तो मैं मिटाता हूँ, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर कुछ भी आपको ज़रूरत है या कुछ भी दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी एक्सरसाइज में दिक्कत है, वो ज़रूर आप बताइए, आपका सपोर्ट ज़रूर करेगा हरिओम, ठीक है। आपका सपोर्ट ज़रूर मैं करूँगा। तो आप क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका सेक इनवर्स 2/√3, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक। अब ध्यान दो, तो सॉल्यूशन में लिखते ही क्या लेट कर लेना है आपको, y = सेक इनवर्स 2/√3, ठीक। यानी कि सेक y क्या हो जाएगा, सेक y आपका हो जाएगा 2/√3। अब ध्यान दो ना, अब एक चीज़ लिख लो यहाँ पे कि 2/√3 कहाँ पे होता है सेक, देखो जैसे कि cos 30 होता है ना, तो ये π/6 हो जाएगा, और इधर सेक 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 2/√3 इस तरह से हो जाएगा। ये बगल में लिख लिया करो जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह सेक y की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक π/6 लिख सकता हूँ। अब देख लेता हूँ सेक की रेंज क्या होती है, नहीं तो फिर आगे प्रोसेस अपनाते हैं हम लोग। सेक की रेंज क्या होती है, सेक की रेंज बिल्कुल 0 से क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, और किसको हटा दिया है, -π/2 को। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, क्या है प्लस का 30 है ना, प्लस का 30 है ना। अब देखो ये यही तो है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो y = 30 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि अब रेंज क्या है आपकी, रेंज ये रही ना आपकी, तो देखो 0 से पाई है, -π/2 को हटा दिया, तो यानी कि कहीं ना कहीं बीच में 30 तो आ ही रहा होगा। द रेंज ऑफ लिख दोगे, द रेंज ऑफ सेक इनवर्स इज क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, ठीक है, π/2 को हटा दिया है, ठीक है, एंड π/6 lie in the range, so the principal
वैल्यू इज π/6 और 30 डिग्री बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो ये आपका आंसर है फाइनली। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये आपको कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ मैं जल्दी से, ताकि क्वेश्चन और भी करने हैं, ये सब आप नोट कर लीजिए। एक बार देख कर लेंगे ना तो आप फिर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और ये सब पेपर में ज़रूर फंसते हैं, ध्यान देना। आपको एक टाइम ऐसा होगा प्रैक्टिस करते करते ही कुल आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? 8वां है आपका कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स √3, तो यानी कि सॉल्यूशन में आप लिखोगे जैसे ही, तो लेट करोगे y इक्वल्स टू कोट इनवर्स √3, तो कोट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √3। अब ध्यान दो, यहाँ पे बना के लिख दो कि √3 कहाँ होता है? π/6 में होता है, यानी कि 30 डिग्री में होता है ना, उधर से उल्टा, यानी कि कोट 30 डिग्री इक्वल्स टू √3। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, अब तो मैं लिख सकता हूँ √3 की जगह कोट y इक्वल्स टू कोट π/6, तो यानी कि y इक्वल्स टू आपका आ गया π/6। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ इसकी क्या ये रेंज पे आ रहा है, क्या ये रेंज पे आ रहा है, देख लेता हूँ। और इसको लिख सकते हो y इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक, तो देख लेते हैं क्या रेंज पे आ रहा है, कोट की रेंज क्या है। हाँ बिल्कुल, जी ओपन में इंटरवल 0 से π, तो लिख दो द रेंज ऑफ कोट इनवर्स इज ओपन इंटरवल 0 से π। ठीक, एंड द प्रिंसिपल ये लिखना, एंड द π/6 लाई इन द प्रिंसिपल वैल्यू, π/6 लाई इन द रेंज, π/6 लाई इन द रेंज, वही लिखना जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे, लाई इन द रेंज, सो द प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। ठीक, और 30 डिग्री लिख सकते हो। ठीक, ये आया समझ में? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये आराम से नोट कर सकते हैं इसको। ठीक, वीडियो रोक के आप नोट कर लीजा करिए, तभी जो है अच्छा रहेगा। और हर एक क्वेश्चन का नोट्स आप बना लीजिए, हर एक्सरसाइज का आपको नोट्स होगा। जब पेपर का टाइम आएगा तो आपको इतना टाइम नहीं रहेगा कि पूरी बुक को आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसलिए आप पहले से पहले बनाए रखिए, ताकि जब जाएं तो आप भरने से देख के चले जाएं। देखना क्या है, 9वां क्वेश्चन, कोस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -1/√2। ठीक है, आप ध्यान देंगे, तुरंत आप सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन में लेट करो पहले, तो y इक्वल्स टू कोस इनवर्स। ठीक है, इधर आ जाएगा। अब ये आप समझ ही रहे हैं, जैसे मैंने पिछला वाला पूरा किया है वैसे ही करिए। जिंदगी की, तो ध्यान दीजिए, समझ रहे होंगे आप, लिखते जा रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी कि π/4 और कोस 45 डिग्री। ठीक है, यानी क्या होता है 1/√2। तो अब ध्यान दो, इसकी जगह मैं क्या रख दूँगा, लास्ट में जाते जाते देखना गाना सुनाऊँगा, मिल के जाना। ठीक है, तो अब ध्यान दो, माइनस तो वैसे ही रहने दो। अब कोस क्या रख दूँ, π/4, यानी कि माइनस को अंदर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देख लेता हूँ पहले इसकी रेंज पे आएगा कि नहीं, तो फिर इसका कुछ ऑपरेशन करते हैं।
रेंज पे आएगा कि नहीं, रेंज कोस की कहाँ 0 से पाई है यार, अगर हम अंदर भी करेंगे तो कोस से कोस जाएगा तो -π/4 नहीं आएगा। तो देख लेते हैं पहले, सबसे पहले निगेटिव कोस कहाँ होता है, सबसे पहले निगेटिव कोस, ये तो फर्स्ट है, सब पॉजिटिव होते हैं, सबसे पहले सेकंड में निगेटिव होता है, यानी कि ये क्या है, ये क्वाड्रेंट क्या है, पाई माइनस थीटा है, ठीक है। तो इसको जब पाई में से थीटा माइनस होगा तो यानी कि सबसे पहले कोस निगेटिव, और ये फंक्शन बदलेगा नहीं, इसमें फंक्शन नहीं बदलता, इसमें फंक्शन नहीं, साइन कोस बदलते नहीं, खाली नेचर देखा जाता। तो इस तरह से रहा होगा ये, देखो कोस वाई क्या हो जाएगा, कोस पाई माइनस π/4, ठीक है। यहाँ पे या तो इस तरह लिख लो बगल में कि कोस पाई माइनस π/4 क्या होता है, माइनस का कोस π/4 होता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होगा, इधर लिख लिया करो, क्योंकि ये पाई से रिलेशन है, किससे, पाई मतलब 180 से रिलेशन है, तो फंक्शन नहीं बदले, खाली नेचर देखा जाएगा। नेचर कैसा है सेकंड में, कोस नेगेटिव, खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो अब ध्यान दो, ये इस तरह का रहा, इस तरह होगा, अब कोस से कोस चले जाएंगे तो वाई इक्वल्स टू क्या बचेगा, पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4। अब वाई इक्वल्स टू क्या है, यानी कि 3 × π/4 का मतलब 45 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि अब क्या है, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 12 12 1 13, यानी कि 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो वाई की वैल्यू क्या आई है, वाई की वैल्यू आई है 135 डिग्री। अब मैं देख लेता हूँ क्या रेंज के अंदर आ रहा है, हाँ बिल्कुल, कोस की रेंज 0 से पाई है, यानी कि 0 से 180 के बीच में 135 तो आ ही रहा है। तो मैं लिखूँगा द रेंज ऑफ कोस इनवर्स इज, द रेंज ऑफ कोस इनवर्स इज क्या है, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई है, लिखूँगा एंड 135 डिग्री लाई इन द रेंज, ठीक है, लाई इन द रेंज। फिर इसके बाद ये लिख देना ऊपर से, सो द प्रिंसिपल वैल्यू इज 135 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही करना था, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वें पे। क्वेश्चन नंबर ये 9 था ना, क्वेश्चन नंबर हम सोचे ये एक्सरसाइज पूरी करवा दें आज, ठीक है। वैसे तो लेट लग जाता है, लेकिन फिर भी करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका किस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका कोसेक इन्वर्स √2, ठीक है। कोसेक इन्वर्स माइनस का √2 है। आप ध्यान दो क्या आएगा, लेट करना है आपको सॉल्यूशन, लेट करो। y इक्वल्स टू क्या है, कोसेक इन्वर्स माइनस √2, तो यानी कि कोसेक y आ जाएगा आपका माइनस का √2। अब ध्यान देना एक चीज़, जो आपका इस तरह लिख दो कि कोसेक π/4, ठीक है, यानी कि कोसेक 45 डिग्री क्या होता है, √2 होता है, ठीक। अब ध्यान दो, तो यानी कि मैं कोसेक की जगह रख दूंगा क्या, √2 की जगह क्या रख दूंगा, कोसेक π/4। अब ये अंदर कर लो चाहे, और चाहे ना भी करो तो भी यही आएगा। एक स्टेप और लिख लो,